नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी दूसरी माँ। मुंबई की बारिश कभी रुकने का नाम नहीं लेती थी। ठीक वैसे ही जैसे अंशिका की जिंदगी में काम का बोझ। खिड़की से सटकर खड़ी अंशिका ने कांच पर पड़ती बूंदों को देखा। हर बूंद उस दिन का एहसास कराती थी जिसने उसके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखें शुष्क थीं, पर सीने में एक ऐसा तूफान था जो शब्दों में नहीं ढल सकता था। बगल के कमरे से आती उसकी 4 साल की बेटी अनन्या की रुलाई अब बंद हो चुकी थी। बस एक गहरी बोझिल खामोशी थी जो पूरे घर में फैली हुई थी। रो रो कर थक कर सो गई थी वो, और वो भी एक ऐसी चीज के लिए रो रही थी जो उसकी अपनी माँ नहीं थी। मुझे मेरी दूसरी मम्मा चाहिए, सुमन मम्मा। ये शब्द अंशिका के दिल में कांच की किरचियों की तरह चुभ रहे थे। 8 घंटे पहले की बात कुछ और ही थी। अंशिका वर्मा एक अग्रणी मल्टीनेशनल कंपनी में बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी। शीशे की दीवारों वाला केबिन, हाथ में ब्लैक कॉफी और सामने लैपटॉप पर चमकते आंकड़े। बोर्ड रूम में माहौल तनावपूर्ण था। क्वार्टरली रिजल्ट की मीटिंग चल रही थी। सीईओ खुद वीडियो कॉल पर जुड़े थे। अंशिका प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शन से 3% ऊपर है। अंशिका ने स्लाइड बदलते हुए कहा। उसकी आवाज में वह तेज और दमदार धार थी जो सालों की मेहनत से तराशी गई थी। लेकिन उसके दिमाग का एक कोना हमेशा की तरह कहीं और था। मेज के नीचे उसकी गोद में रखे मोबाइल स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। घर का लिविंग रूम, वहां उसकी बेटी अनन्या सुमन नाम की आया के साथ खेल रही थी। यह एक आदत थी, एक जुनून। काम करते समय बस एक झलक पा लेना कि अनन्या ठीक है, इससे उसे एक अजीब सी तसल्ली मिलती थी। उसे पता था कि यह उसका पेरेंटल गिल्ट है, लेकिन वह इस आदत से लाचार थी। सुमन 30 साल की एक शांत और स्नेही महिला फर्श पर बैठी थी। उसने अनन्या को प्यार से अपनी गोद में ले रखा था और एक किताब से कहानी सुना रही थी। बारिश की वजह से बच्ची थोड़ी डरी हुई थी। सुमन के करीब सिमटी हुई थी, तभी मीटिंग में एक तीखा सवाल उछला। फाइनेंस हेड ने पूछा, अंशिका, थर्ड क्वार्टर में जो एनपीए का जोखिम है, क्या आपने उसे कैलकुलेट किया है? अंशिका ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, यस ऑफ कोर्स। हमने स्ट्रेस टेस्टिंग कर ली है और हमारी रिकवरी स्ट्रेटेजी। उसकी नज़र एक बार फिर झटके से मोबाइल पर आ गई। उसने जो देखा, उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर जम गई। बारिश की तेज गड़गड़ाहट से बच्ची चौंक गई थी और जोर से सुमन के गले से लिपट गई थी। सुमन ने उसे अपने पूरे शरीर से ढक लिया। एक हाथ उसकी पीठ पर फेर रही थी और दूसरे से झूला झुलाने की मुद्रा में उसे हिला रही थी। वह गुनगुना रही थी, वह लोरी जो अंशिका को आती तो थी, पर वक्त नहीं मिलता था गाने का। और फिर मीटिंग के शोर और आंकड़ों की बहस के बीच फोन के स्पीकर से एक बहुत ही पतली मासूम आवाज आई। अनन्या ने सुमन की गर्दन में अपना चेहरा छिपा लिया और धीमे से, बहुत प्यार से फुसफुसाया, मम्मा। अंशिका ने पलकें झपकाई। उसे लगा शायद भ्रम हुआ है, लेकिन फिर अनन्या ने अपना सिर उठाया, अपने नन्हे हाथों से सुमन के गालों को थपथपाया और खिलखिलाकर कहा, मेरी सुमन मम्मा। सुमन ने कोई सुधार नहीं किया। उसके चेहरे पर एक उदास परंतु अपार स्नेह भरी मुस्कान थी। उसने अनन्या के माथे को चूम लिया, जैसे यह सब बहुत स्वाभाविक हो। अंशिका के कानों में एक सन्नाटा छा गया। बोर्ड रूम की सारी आवाजें, सीईओ के सवाल, सब कुछ पृष्ठभूमि में धुंधला गए। बस एक ही शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था, मम्मा। वो उसकी बेटी थी, उसने 9 महीने कोख में रखा, दर्द सहकर जन्म दिया, और वो किसी और को माँ बुला रही थी। अंशिका, अंशिका, आर यू विद अस? सीईओ की भारी आवाज ने उसे झकझोर दिया। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। अंशिका के मुंह से बस इतना ही निकला। उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के लैपटॉप बंद किया, कागज समेटे और बोर्ड रूम से बाहर निकल गई। उसके पीछे सब हैरान रह गए। एक अव्वल दर्जे की प्रोफेशनल के लिए यह आत्महत्या के बराबर था। लेकिन अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन इरादा पत्थर की तरह सख्त था। उसने कार तेजी से घर की ओर दौड़ा दी। पूरे रास्ते आंखों से आंसू की बजाय गुस्से और चुभन की एक अजीब सी बौछार बहती रही। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर वो और भीतर तक टूट गई। सुमन और अनन्या सोफे पर बैठे थे। अनन्या सुमन की गोद में थी और सुमन उसे चिप्स खिला रही थी। उन दोनों के बीच एक ऐसी आत्मीयता थी जो अक्सर अंशिका और अनन्या के बीच नहीं दिखती थी। मैम, आप इस वक्त? सुमन ने अंशिका को देखकर हैरानी से पूछा।
अंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे जाकर अनन्या को सुमन की गोद से लगभग छीन लिया। बच्ची ने विरोध में चीख मारी, पर अंशिका ने उसे एक तरफ कर दिया। उसकी आंखें जल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंशिका का गला भर्राया हुआ था। तुम्हें मैंने इसलिए रखा था कि तुम मेरी बेटी की देखभाल करोगी, उसकी माँ नहीं बन जाओगी। सुमन सहम गई। उसका चेहरा फक पड़ गया। मैम, वो बस एक बच्ची है। उसने खुद ही बुलाना शुरू किया। मैंने कभी कभार तो सुधारा भी है, लेकिन चुप रहो, अंशिका चीखी। उसका सारा दबा हुआ तनाव, अपराध बोध और जलन आज ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा था। उसने अपने पर्स से पैसे निकालकर सुमन की तरफ फेंके। बस, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। सुमन की आंखों में आंसू भर आए। उसने नोटों की तरफ देखा तक नहीं, उसने बस एक बार अनन्या की तरफ देखा, जो अंशिका की बाहों में छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। सुमन का निचला होंठ कांपा। वह कुछ बोलना चाहती थी, अपनी सफाई देना चाहती थी, अपनी मजबूरी बताना चाहती थी कि उसका अपना बच्चा पिछले साल ही निमोनिया से गुजर गया था और अनन्या में उसे अपना वही बच्चा दिखता था। पर वो कुछ बोल ना सकी। वो बस अपना पुराना सा झोला उठाकर सिसकियों और बारिश की आवाज में खुद को डुबोते हुए घर से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद घर में एक सुनापन पसर गया और फिर शाम ढली। अनन्या को पहले तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन जब खाने का समय आया और उसे उसकी पसंदीदा खिचड़ी खिलाने वाली सुमन नहीं आई, तो उसने पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वो हर कमरे में गई, रसोई, बाथरूम, बालकनी, हर जगह झांका, और जब वो सुमन को नहीं पा सकी तो उसका रोना शुरू हो गया। मुझे मेरी सुमन मम्मा चाहिए, मम्मा कहाँ गई? वो बिलख रही थी। अंशिका ने पूरी कोशिश की। उसने अनन्या को गोद में लिया, चॉकलेट दी, उसका पसंदीदा कार्टून लगाया, खिलौने दिए। वह सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए, लेकिन अनन्या को तो बस एक ही चीज चाहिए थी, उसकी दूसरी मम्मा। वो अंशिका की गोद में भी शांत नहीं हो रही थी, बल्कि उसे धक्का देकर सुमन का तकिया खोज रही थी। यह दृश्य अंशिका के लिए असहनीय था। यह एक ऐसा प्रतिकार था जिसके लिए उसने कभी तैयारी नहीं की थी। रात के सन्नाटे में जब अनन्या आखिरकार सो गई, अंशिका उसके पास बैठी रही। उसके पति आयुष, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट हेड थे और अक्सर साइट पर लेट हो जाते थे, देर रात घर लौटे। पूरा माजरा सुनकर वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अंशिका, हमने ये दुनिया अपनी मर्जी से चुनी है। हम दोनों करियर चाहते थे, ये प्लेजर की कीमत है। हम दोनों में से कोई भी उसे पूरा समय नहीं दे सका। सुमन ने दिया। गलती तुम्हारी नहीं, सुमन की भी नहीं, गलती हमारी परिस्थितियों की है। लेकिन उसने उसे मम्मा बुलाया। आयुष, उससे छिन गया वो शब्द। मेरे होते हुए मुझे लगता है मैं एक बुरी माँ हूँ। अंशिका का गला रुंध गया। नहीं, तुम बुरी माँ नहीं हो, आयुष ने कहा। तुम बस एक खोई हुई माँ हो, जो खुद को बहुत ज्यादा कोस रही है। अंशिका को वह लम्हा याद आने लगा जब सुमन ने अनन्या के माथे को चूमा था। उस चुंबन में कोई साजिश नहीं थी, सिर्फ ममता थी। और तब पहली बार अंशिका को गुस्सा पिघलने लगा। उसने अपने ऑफिस के ऐप खोले। सारे मिस्ड कॉल, मैसेज और उस एक मीटिंग से हुए नुकसान की चिंता उसे एक पल के लिए भी नहीं हुई। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। उसने सीसीटीवी का रिकॉर्डेड डाटा खोला, पुराने फुटेज देखने लगी, एक एक दिन के। उसने देखा कि कैसे सुमन सुबह से शाम तक एक मिनट भी आराम किए बिना अनन्या के पीछे दौड़ती थी, कैसे वो उसे नहलाते वक्त उसके लिए नाव बना देती थी, कैसे वो बुखार आने पर पूरी रात जागती थी और सुबह अंशिका के पूछने पर बस इतना कहती, अब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। उसने देखा कि अनन्या ने पहली बार सुमन को माँ कब कहा था। वो एक दिन था जब अंशिका ने प्रमोशन की खुशी में ऑफिस में केक काटा था और देर से घर लौटी थी। घर में अनन्या गिर गई थी और उसके घुटने में चोट लगी थी। सुमन ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया था और बार बार फूंक मार रहे कर कह रही थी, मेरी बच्ची को चोट लग गई, मम्मा का बच्चा रोएगा नहीं। बस यहीं से शुरुआत हुई थी। अंशिका पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी आंखें सूज गईं। पर अब वो सिर्फ दुखी नहीं थी, उसे एक गहरी समझ पैदा हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसने नौकरी से बल्कि निकालकर कोई सजा सुमन को नहीं, बल्कि अपनी बेटी को दी है, और शायद खुद को भी। सुबह होते होते अंशिका ने एक फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जो ना तो कॉर्पोरेट दुनिया के नियमों के मुताबिक था और ना ही उसके अपने अहंकार के। सुबह 7 बजे बारिश थम चुकी थी। हल्की हल्की धूप निकलने की कोशिश कर रही थी। अंशिका ने आयुष को बताए बिना अनन्या को तैयार किया। बच्ची अभी भी उदास थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी।
अंशिका उसे लेकर सुमन के घर पहुंची। वो शहर के सबसे गरीब इलाके की एक तंग गली के किराए का मकान था। दरवाजा खुद सुमन ने खोला। वो कल की सफाई वाले कपड़ों में नहीं थी, बल्कि एक मैली सी साड़ी में थी। आंखें सूजी हुई थीं और हाथों में पूजा की थाली थी। जाहिर है वो भी रो रही थी। अंशिका को देखकर सुमन पहले डर गई, लेकिन फिर अनन्या ने खुद को अंशिका की बाहों से छुड़ाकर एकदम से सुमन के पैरों से लिपट गई। यानी सुमन मम्मा, तुम यहाँ क्यों चली आई? चलो ना घर, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। यह सुनकर सुमन की आंखें बह निकली। वो झुकी, उसने अनन्या को कसकर गले से लगा लिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अंशिका वहीं खड़ी थी। इस वक्त उसे जलन नहीं हो रही थी, बल्कि एक अजीब सी शांति मिल रही थी। उसने गहरी सांस ली और सुमन से कहा, मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। सुमन ने हैरानी से ऊपर देखा। मैम, मैंने कल जो कहा उसके लिए माफ करना। अंशिका का गला रुंध रहा था। मैं अपनी तनख्वाह, अपने ओहदे और अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि प्यार कोई कुर्सी नहीं है जिस पर बैठने के लिए लड़ना पड़े। प्यार तो एक आसमान है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। अनन्या भाग्यशाली है कि उसे मेरे साथ साथ तुम्हारा प्यार भी मिला, वरना मेरी महत्वाकांक्षाओं की आग में वो अकेली जल रही होती। सुमन अवाक थी। लेकिन मैडम, मत करो उसे, अंशिका ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे पता है मैं उसे समय नहीं दे पाती, लेकिन अब मैं ऑफिस से 1 घंटा पहले निकलूंगी। हो सका तो वीकेंड पर काम नहीं करूंगी। हम सब मिलकर उसे पालेंगे। मैं उसकी जैविक माँ और तुम उसकी भावनात्मक माँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सुमन के हाथ से पूजा की थाली छूट गई। वह अंशिका के पैरों में गिर पड़ी और सिसक सिसक कर रोने लगी। अंशिका ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दो औरतें, दो मजबूरियां, एक ही बच्ची की माएं एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। उनके बीच में अनन्या थी, जो अब पूरी तरह शांत थी और अपने दोनों संसारों के बीच सुरक्षित खड़ी मुस्कुरा रही थी। अंशिका ने उस दिन एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने बॉस को फोन लगाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और बिना किसी शर्म के सच बता दिया कि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती है। उसने एक ऐसे रोल में शिफ्ट होने की बात कही जो डिमांडिंग तो हो, लेकिन उसमें थोड़ा लचीलापन हो। यह उसके करियर के लिए एक जोखिम था, लेकिन उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी। वो कहानी के अंत में खुश नहीं हुई। अभी भी बहुत सारे संघर्ष बाकी थे। नौकरी और माँ होने के बीच का संतुलन अभी भी एक रोज की लड़ाई थी। लेकिन अब घर में 3 लोगों की खिलखिलाहट गूंजती थी। अनन्या के लिए अब माँ का मतलब 2 चेहरों से था, जो एक उसे दुनिया भर की सुविधाएं दे सकती थी और दूसरी जो उसे बिना शर्त प्यार दे सकती थी। अंशिका ने अपनी बेटी की आंखों में अब वो अपनापन देखना शुरू कर दिया था, जो उसे सुमन के लिए था। उसे समझ आ गया था कि बच्चों का भावनात्मक पोषण किसी बैंक बैलेंस या प्रमोशन से नहीं, बल्कि गोद में बिताए गए पलों की मुद्रा से होता है। और इस एहसास से अंशिका को वो शांति दी जो अरबों के प्रोजेक्ट से नहीं दे सकते थे। सुबह की वो धूप अब सचमुच कांच की दीवारों के पार सीधे उसके आंगन में उतर आई थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।